नंदा उस दौर की नायाब अदाकारा थी जिनकी मासूमियत और सादगी ने लाखों दिलों पर राज किया। उनकी झील जैसी आंखें, मधुर मुस्कान और भोलेपन से भरी अदाकारी ने उन्हें पर्दे पर एक अलग ही पहचान दी। नंदा का अंदाज़ इतना खरा और दिलकश था कि वो किसी भी किरदार को निभाती तो दर्शकों को लगता जैसे वही किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो। चाहे वो एक शर्मीली लड़की का किरदार हो या फिर दिल छू लेने वाला भावनात्मक रोल, नंदा ने हमेशा अपनी अदाओं और अपनी संजीदगी से हर दृश्य को यादगार बना दिया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी दोस्तों कि वो पर्दे पर कभी बनावटी नहीं लगती थी। उनकी मौजूदगी एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी होती थी जो हर किसी के दिल को सुकून देती थी। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम नंदा कर्नाटकी था। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्देशक थे, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर विनायक कहते थे। लेकिन नंदा सिर्फ 7 साल की थीं दोस्तों, तभी उनके पिता की डेथ हो गई। इस हादसे के बाद घर की जिम्मेदारियां बहुत छोटी सी उम्र में ही नंदा के कंधों पर आ गई। परिवार बड़ा था और खर्चे भी ज़्यादा। ऐसे में नंदा ने पढ़ाई के साथ साथ काम करने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें आगे की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा और ज़िम्मेदार था। शायद यही वजह थी कि इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने घर की बड़ी बेटी बनकर सबकी जिम्मेदारियां संभाली। पिता की डेथ के बाद नंदा ने बहुत ही कम उम्र में फिल्मों का रुख किया ताकि घर का खर्च चल सके और छोटे भाई बहनों की परवरिश ठीक से हो सके। उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। उस समय दोस्तों उन्हें बेबी नंदा के नाम से पहचाना जाने लगा। मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके उन्होंने धीरे धीरे अपना सफ़र आगे बढ़ाया। बचपन में उन्हें कैमरे के सामने खड़े होने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उन्हें हिम्मत दी। कई बार सेट पर लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता था, पढ़ाई भी छूट रही थी, लेकिन नंदा ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए निर्देशकों और निर्माताओं ने उन्हें धीरे धीरे बड़े रोल देने शुरू किए। यही संघर्ष और निरंतर मेहनत उनके लिए आगे चलकर बॉलीवुड में बड़ी नायिका बनने की नींव बना। नंदा का करियर किसी परी कथा से कम नहीं रहा दोस्तों। शुरुआती संघर्षों के बाद साल 1956 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक छोटे से रोल से पहचान मिली उन्हें। फिर साल 1957 में आई फिल्म भाभी में उन्होंने बहन का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। इसके बाद नंदा ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और साल 1959 में आई छोटी बहन उनकी पहली बड़ी सफलता साबित हुई। इस फिल्म के बाद तो मानो नंदा का नाम घर घर में गूंजने लगा और उन्हें छोटी बहन के नाम से ही पुकारा जाने लगा। साल 1960 के दशक में नंदा ने कई बड़ी हिट फिल्में दी, जिनमें साल 1965 की जब जब फूल खिले, साल 1959 की गूंज उठी शहनाई, साल 1960 की काला बाज़ार, 1960 की ही कानून, 1961 की हम दोनों और 1963 की तेरे घर के सामने जैसी फिल्में शामिल हैं। नंदा की सबसे बड़ी खासियत ये थी दोस्तों कि उन्होंने अपने दौर के लगभग हर बड़े हीरो के साथ काम किया, जैसे देवानंद, राजेश खन्ना, शशि कपूर और मुमताज़ के साथ भी उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। शशि कपूर के साथ उनकी फिल्म जब जब फूल खिले सुपर हिट रही और इस फिल्म का गाना परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना आज भी याद किया जाता है। नंदा को उस दौर की बहुत ही भरोसेमंद और सशक्त अभिनेत्री माना जाता था दोस्तों। 1970 के दशक में जब नई अभिनेत्रियां फिल्मों में आने लगी तो नंदा ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की। हालांकि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों जैसे 1982 की प्रेम रोग और जब जब फूल खिले जैसी यादगार फिल्मों से अपनी छाप छोड़ी,
लेकिन 1983 के बाद उन्होंने लगभग फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया पूरी तरीके से। वो अपने जीवन के अंतिम सालों में फिल्मों से पूरी तरह दूर होकर अपने निजी जीवन में सादगी से रहीं। नंदा की निजी ज़िंदगी उनकी फिल्मों जितनी खुशनुमा नहीं रही दोस्तों। वो अपनी सादगी और शर्मीले स्वभाव की वजह से अक्सर सुर्खियों से दूर रहती थी। नंदा कभी शादी नहीं कर पाई, लेकिन उनका नाम उस दौर के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ जुड़ा। कहा जाता है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मनमोहन देसाई की अचानक डेथ हो गई और इस सदमे के बाद नंदा ने हमेशा के लिए शादी से किनारा कर लिया। उन्होंने ज़िंदगी अकेलेपन में गुजारी, लेकिन उनके चेहरे की मासूम मुस्कान हमेशा बरकरार रही। जहाँ तक उनकी आखिरी फिल्म की बात है तो उन्होंने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बनाए रखने के बाद राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कुछ और छोटे रोल किए, लेकिन प्रेम रोग को ही उनके करियर की आखिरी बड़ी फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के बाद नंदा ने पर्दे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपनी सादगी भरी दुनिया में सिमट गई। नंदा ने अपने आखिरी साल बहुत ही सादगी और गुमनामी में बिताए दोस्तों। उन्होंने कभी लाइमलाइट या बड़े आयोजनों में जाना पसंद नहीं किया, बल्कि परिवार और अपने करीबी दोस्तों तक ही सीमित रहीं। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। 25 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने से नंदा की डेथ हो गई। वो 75 ईयर्स की थी। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन हो गई, क्योंकि नंदा को हर कोई उनकी मासूमियत, सरल स्वभाव और बेहतरीन अभिनय के लिए याद करता था दोस्तों। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अपने जीवन भर की मेहनत और अनगिनत यादगार फिल्मों की वजह से वो आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। नंदा अपनी निजी ज़िंदगी में भी उतनी ही सादगी और संकोची स्वभाव की थी जितनी पर्दे पर दिखाई देती थी। वो बहुत ही शांत और कम बोलने वाली इंसान थी, लेकिन जिनसे घुलती उनसे बेहद आत्मीय रिश्ता निभाती थी। दोस्तों के बीच नंदा को बेबो कहकर पुकारा जाता था और सभी उनकी मासूम हंसी और दिलकश अदाओं के कायल थे। उन्होंने कभी शोहरत या दौलत का दिखावा नहीं किया दोस्तों। उन्होंने हमेशा आम जिंदगी जीना पसंद किया। नंदा अपने भाई बहनों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनका पूरा ध्यान परिवार पर ही रहता था। यही रीज़न था कि उन्होंने शादी ना करने का फ़ैसला लिया और अकेलेपन को भी पूरी धैर्य और गरिमा के साथ स्वीकार किया। वो जब भी पुराने दोस्तों से मिलती तो सबको प्यार और अपनापन देती। अपने समय की इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद दोस्तों, नंदा ने खुद को कभी फिल्मी चमक दमक में नहीं खोया और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी।